स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑनलाइन लर्निंग। आज हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन CGPET मैथमेटिक्स के टॉपिक न्यूमेरिकल मेथड्स एंड लीनियर प्रोग्रामिंग का पढ़ने जा रहे हैं। तो मेरे इस वीडियो को पूरा देखें। चलिए शुरुआत करते हैं। ये पहला क्वेश्चन क्या कहता है कि f(x)(0) जो है न्यूटन रेफसन मेथड में वो कब होगा यदि f(x)(n) क्या होगा। तो हम ये जानते हैं कि f(x) इक्वल टू जो 0 है ये कब होगा जब हमें ये पता है xn+1 xn माइनस f(xn) f(xn). तो जब ये f(x) इक्वल टू 0 कब होगा जब x इक्वल टू 0 होगा। तो जो x इक्वल टू 0 है वो कब होगा जब ये f(x) जो है वो इतनी बड़ी होगी कि जो ये x की वैल्यू जो है वो तब 0 होगा। तो हम बोल सकते हैं f(xn) जो है वो बहुत बड़ा हो, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। ठीक है। अब जो दूसरा क्वेश्चन है उसमें ये पूछ रहा है कि यूज़र और ऑपरेटिंग सिस्टम के बीच बातचीत की प्रक्रिया को क्या करता है, कौन क्या करता है इसमें। तो यूज़र इंटरफेस जो है, यूज़र इंटरफेस इसका ऑप्शन ए है, वो यूज़ करते हैं अपन यूज़र और ऑपरेटिंग सिस्टम के बीच में जो भी प्रोसेसिंग बातचीत होती है उसको। सेकेंडरी स्टोरेज मेमोरी मूल रूप से हम क्या नॉन वॉलेटाइल को कहते हैं। ठीक है। अब ये सीमन्स मैथड के अकॉर्डिंग जो a से b dx fx dx है वो a और b के बीच में जो है उनका सबका सम जो है 3 to n अंतराल में होगा, यानी ऑप्शन नंबर सी। ठीक है। अब पहला ईमेल कब भेजा गया था। तो पहला ईमेल भेजा गया था 1971 पे। ठीक है। अब ये सीमन की जो मेथड है उससे हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो ये क्वेश्चन हम कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पर हमारा क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन में दिया हुआ है 1 से 2 dx x। ठीक है, ये दिया हुआ है अपने को। तो हमें कौन सा मेथड यूज़ करना है, सीमन्स मेथड। तो इसमें हम लिखेंगे इंटीग्रेशन ऑफ x0 प्लस nh f(x) dx इज इक्वल्स टू h/3 f(x0) प्लस f(x0) प्लस nh। ठीक है, प्लस इधर ही चल रहा है ना अभी ये वाला 4 f(x0) प्लस h प्लस f(x0) प्लस 3h प्लस डैश 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 प्लस 2 f(x0) प्लस 2h प्लस f डैश ऑफ x0 प्लस 4h प्लस डैश डैश डैश। इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 मानती हूँ। अब ये कैसे आया, ये जो सीमन मेथड है उसका एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला होता है जो आप पढ़े भी होंगे क्लास 12th में, वहाँ से आप इसे देख सकते हैं। इसे मैं इक्वेशन नंबर 1 मानती हूँ और इसे अब यहाँ से हटा रही हूँ। ठीक है। तो जब मैं इसे रब करती हूँ, अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग x0 क्या होता है, a होगा, n इज इक्वल्स टू 2n होगा और x0 प्लस 2nh इज इक्वल्स टू x2n इज इक्वल्स टू b होगा, जहाँ h इज इक्वल्स टू क्या होगा, b/a/2n। ठीक है, ये होगा। तो अब ये मैं यहाँ तक समझ में आया। अब मैं यहाँ पर फिर इसे हटाती हूँ, इसे यहाँ से और यहाँ पे लिखूँगी इंटीग्रेशन ऑफ a से b f(x) dx प्लस a नहीं इक्वल टू b-a/6n। ठीक है, कहाँ से आई ये। अब देखो, हमने जो वो बड़ा सा फॉर्मूला लिखा था इक्वेशन नंबर 1, उसमें h/3 लिखा था। तो h की वैल्यू यहाँ पे क्या है, b-a/2n था और h/3 तो 2 × 3 6n हुआ। अब यहाँ पे मैंने ये बताया क्या कि x0 की जगह अपने को क्या लिखना, a लिखना है।
क्वेश्चन के अकॉर्डिंग नहीं है। इक्वेशन 1 में अपने को लिखना है एक्स नॉट इज इक्वल्स टू ए, एन इज इक्वल्स टू 2n। इक्वेशन 1 में वो सब वैल्यू पुट करेंगे, ठीक है। और ये h की वैल्यू, मतलब यहाँ पर से जो आगे वैल्यू है वो मैं लिखूँगी, फिर बड़ा सा इक्वेशन बनेगा मेरे सामने, एफ ऑफ एक्स नॉट प्लस एफ ऑफ एक्स 2n प्लस 4 f ऑफ x 2n प्लस 4 f ऑफ x 1 प्लस x 3 प्लस डैश 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 2 f ऑफ x 2 प्लस f ऑफ x 4, और ये बंद हो गया ब्रैकेट, ठीक है। इसको मैं और सॉल्व करूँगी, तो यहाँ पर जगह है क्या? नहीं है, तो मैं इसको फिर से रब करती हूँ यहाँ पर, ठीक है। तो और मैं इसको सॉल्व करूँगी, b माइनस ए बाय 6n f ऑफ x नॉट प्लस 4 f ऑफ x 1 प्लस 2 f ऑफ x 2 प्लस 4 f ऑफ x 3 प्लस डैश डैश f ऑफ x n, ठीक है। ये हो गया। अब यहाँ पर हमको क्या हमारे पास क्या लिखा हुआ है, x की वैल्यू 1 से 2 है, 1 से 2 के बीच में है, ठीक है। और x 4 तक अपने को वैल्यू चाहिए, तो हम इसकी टोटल 4 पार्ट्स करेंगे। तो जब 4 पार्ट करेंगे तो x नॉट की वैल्यू क्या होगी, 1 होगी, x 1 की वैल्यू 1.25 होगी, x 2 की वैल्यू 1.5 होगी, x 3 की वैल्यू 1.75 होगी, x 4 की वैल्यू 2 होगी, ठीक है। अब इसे ध्यान पे रखना है। अब हम क्वेश्चन पे पुट करेंगे, इसको हटा रही हूँ मैं यहाँ से फिर से। तो 1 से 2 dx x इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ x नॉट से x4 f ऑफ x dx, ठीक है। अब मैं क्वेश्चन में फिर से b माइनस ए बाय 6n f ऑफ x नॉट प्लस 4 f ऑफ x 1 प्लस 2 f ऑफ x 2 प्लस 4 f ऑफ x 3 प्लस f ऑफ x 4 लिख रही हूँ, ठीक है। जहाँ पे मेरी x नॉट की वैल्यू क्या होगी, 1/1 होगी। 4 f ऑफ x 1 क्या होगा, अब देखो, क्योंकि मेरा नीचे में x ये नीचे है ना, ये नीचे है, इसलिए मैं यहाँ पे देखना आप कैसे लिखूँगी। पहले मैं लिखूँगी इक्वल टू b की वैल्यू मेरे को क्या लिखूँगी, मैं 2 लिखूँगी, b माइनस ए से है ना, तो 2 माइनस 1 6 इंटू n की वैल्यू क्या लिखूँगी, 2 लिखूँगी, ठीक है। अब यहाँ पे क्या लिखूँगी, 1/1 f ऑफ x नॉट को, फिर f ऑफ x1 को क्या लिखूँगी, 4/1.25। अब ये नीचे क्यों आ रहा है, क्योंकि क्वेश्चन में लिखा हुआ है 1/x लिखा है, तो x की जगह ही पूरी वैल्यू को पुट करेंगे ना। और 4 क्यों आ रहा है, क्योंकि मैंने वहाँ लिखा है सामने में 4 f ऑफ x1, फिर लिखा है 2 f ऑफ x2, फिर लिखा है 4 f ऑफ x3, फिर लिखा है 4 f ऑफ x4, तो 1/2, ठीक है, ये आया। अब इस पूरे इस वाले को, इस पूरे इक्वेशन को जब मैं सॉल्व करूँगी तो मैं क्या लिख पाऊँगी, मैं आंसर लिखूँगी इसे रब करके पूरा, आप खुद कैलकुलेट करके देखना, 0.6932 आंसर आता है, ठीक है। तो यहाँ से मैं बोलूँगी कि जो मेरा ऑप्शन है वो कौन सा आ रहा है, ए आ रहा है, ठीक है। देखो ये जो न्यूमेरिकल मेथड होते हैं, इसमें जो भी फॉर्मूलेज होते हैं, न्यूमेरिकल मेथड, सीमंस मेथड और भी जो भी मेथड्स होते हैं, उसका एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला होता है जो आप क्लास 12th में पढ़े होंगे। तो जब आप पढ़े होंगे तो उसी फॉर्मूले के बेसिस पे ही ये क्वेश्चंस को बनाया जाता है, ठीक है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि टीसीपी में फाइलों के डैश के लिए निम्न में किसका प्रयोग किया जाता है। टीसीपी में किसका प्रयोग किया जाता है, पैकेट का प्रयोग किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर का एक आधार है, कौन सा आधार है, तो हम यहाँ से बोल सकते हैं बुलियन अलजेब्रा है। निम्न में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, तो यूनिक्स, लिनक्स, मैक ये ऑपरेटिंग सिस्टम है।
बट जो C++ है वो एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम C++ नहीं है। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि फिर से मुझे कुछ सॉल्व करना है। ठीक है, अब इस बार हम कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ पे भी वैसे ही कुछ यूज़ करेंगे। तो हम पहले ही इस 10th क्वेश्चन को देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख सकती हूँ, हम जानते हैं डेल एक्स इज इक्वल्स टू 9-1/4 इज इक्वल्स टू 8/b। ये कैसे आता है, ये जो मैंने लिखा ये वाला b माइनस a/n। ठीक है, इक्वल टू, अब यहाँ पर 2 आ गया। अब हम y0 y1 y4 तक का मान लेंगे, जहाँ पे x और y इज इक्वल्स टू x² लिखा है। तो x की वैल्यू 1 तो y की वैल्यू 1, x की वैल्यू 3 तो y की वैल्यू 9, ये 5 तो ये 25, ये 7 तो ये 49, ये 9 तो ये 81। क्यों? क्योंकि यहाँ पे y इक्वल टू x² दिया है, इसलिए। ठीक है, अब मैं इसे यहाँ से हटा रही हूँ। अब मैं लिखूँगी 1 से 9 x² dx इज इक्वल्स टू 2/3। ये हमने पहले पढ़ा था, क्यों? क्योंकि यहाँ पे h/3 होता है और h की वैल्यू हमने अभी निकाली, या फिर डेल x/3। ठीक है, तो हमने निकाली अभी 2/3 जो मैंने लिया। अब यहाँ पे पूरी वैल्यू रख देंगे, 3 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर। ठीक है, बाय 2, सॉरी ना, यहाँ 2 आएगा, h/2 होता है तो डेल x/2। ठीक है, अब जब ये सब कुछ आ रहा है यहाँ पर, तो अब मैं इसे और मॉडिफाई करती हूँ। मैं यहाँ 2 लिखती हूँ, यहाँ 1/2 लिखती हूँ, यहाँ 1 प्लस 9 स्क्वायर लिखती हूँ, प्लस 3 स्क्वायर लिखती हूँ, प्लस 5 स्क्वायर लिखती हूँ, प्लस 7 स्क्वायर लिखती हूँ। ठीक है, अब इस इक्वेशन को याद रखेंगे। मैं सिर्फ ऊपर वाला हटा रही हूँ, ये ऊपर वाला मैं हटा रही हूँ, नीचे वाला इक्वेशन को याद रखेंगे। ठीक है, अब मैं ये क्यों हटा रही हूँ बताती हूँ। देखो, अब जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन में ही कुछ गिवन है, हमको तो अल्फ़ा बीटा की वैल्यू निकालनी है ना। तो अपने को क्वेश्चन में क्या गिवन है कि 1 से 9 जो है x² dx जो है वो 2 1/2 1 प्लस 9 स्क्वायर प्लस अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर दिया है। ये और इस इक्वेशन को जब मैं कंपेयर करूँगी तो अल्फ़ा की वैल्यू मेरी 3 आएगी और बीटा की वैल्यू मेरी 5 आएगी। बस इसलिए मैंने वो नीचे वाले इक्वेशन को नहीं हटाया। तो यहाँ जो 10th क्वेश्चन है वहाँ से मैं बोल सकती हूँ कि ये वाला ऑप्शन आ रहा है मेरे यहाँ छुप गया, ये अल्फ़ा का वैल्यू 3 और बीटा का वैल्यू 5। ठीक है, अब मैं क्वेश्चन नंबर 11 देखती हूँ। ठीक है, तो पहले मैं इसको रब कर देती हूँ। अब मैं क्वेश्चन नंबर 11 देखती हूँ। 11 में भी मेरा क्या कहता है कि 0 से 1 dx/1 प्लस एक्स है। इसमें हम h की वैल्यू निकालेंगे तो 1 माइनस 0/2 तो 1/2 होगा। ठीक है, अब देखते हैं x और y इज इक्वल्स टू 1/1 प्लस एक्स। जब x की वैल्यू 0 रख रहे हैं, ठीक है, तो y0 की वैल्यू क्या आती है, 1 आती है। ठीक है, अब x की वैल्यू हम क्या रख रहे हैं, अब यहाँ पर हम रख रहे हैं x0 प्लस h इज इक्वल्स टू 1/2 रख रहे हैं। तो y1 की वैल्यू फिर से 2/3 आ रही है। अब x0 प्लस 2h इक्वल टू 1 लिख रहे हैं तो y की वैल्यू 1/2 आ रही है। अब इस वैल्यू को ये वाली वैल्यू को याद रखेंगे। ठीक है, अब क्वेश्चन में दिया हुआ है 0 से 1 y dx इज इक्वल्स टू h/3। ठीक है, h/3 क्यों आया? क्योंकि हमें 1/3 नियम से, सीमन के 1/3 नियम, सीमन के और भी मेथड्स हैं जिसमें हम 1/3 नियम वाले को यूज़ कर रहे हैं। y0 प्लस 4, ये स्टैंडर्ड फॉर्मूला है, मैं फिर से बता रही हूँ। ठीक है, जहाँ पे h की वैल्यू आई क्या, 1/2 तो 3, फिर यहाँ पे y0 की वैल्यू आई 1, फिर यहाँ पे 4 रहेगा, फिर 2/3 प्लस 1/2। अब इसको मैं पूरा फिर से सॉल्व करूँगी तो क्या होगा। अब फिर से मैं ये ऊपर वाला हटा रही हूँ क्योंकि मेरे पास स्पेस की थोड़ी सी कमी है। यहाँ पर मैं इसे हटा रही हूँ ऊपर वाले को, ये। ठीक है, मैं इस वाले इक्वेशन को फर्दर सॉल्व करूँगी तो क्या होगा, 1/6
1 प्लस 8/3 प्लस 1/2 इज इक्वल्स टू 1/6, फिर 6 प्लस 16 प्लस 3/6, इसे और सॉल्व करने से 1/6 डॉट 25/6, तो यहाँ से मैं बोल सकती हूँ 25/36, ठीक है। 25/36 मेरा आंसर आ रहा है, मतलब आंसर मेरा आ रहा है क्या, सी, ठीक है। अब मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो जो है फिर ये न्यूटन रैप्सन मेथड से है, ठीक है। तो इसको मैं देखती हूँ, पहले मैं क्वेश्चन नंबर 12 को देखती हूँ, ठीक है। तो जो मेरा क्वेश्चन नंबर 12 वो क्या कहता है, एफ ऑफ एक्स, देखो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स क्यू माइनस 3x माइनस 5 इक्वल टू 0। तो जो एफ डैश ऑफ एक्स है वो क्या हो जाएगा, 3x² माइनस 3, ठीक है। अब न्यूटन रैप्सन मेथड से हम ये बोल सकते हैं, पहले मैं इसको हटा रही हूँ क्योंकि मैं इन्हें बस मुझे लेकिन ये ध्यान रखना है एफ ऑफ एक्स की जो वैल्यू है वो क्या है और एफ डैश ऑफ एक्स एन की वैल्यू क्या है, क्योंकि फॉर्मूले में लगेगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे न्यूटन रैप्सन से बोल सकती हूँ कि ये मेरा इक्वेशन जो फॉर्मूला स्टैंडर्ड है वो ये होता है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं एफ डैश ऑफ एक्स एन की वैल्यू क्या लिखूँगी, जो मैंने पीछे दिखाया था, ठीक है, स्क्वायर माइनस 3, ये मैंने लिखा, ठीक है। अब मैं एक्स ऑफ एन प्लस 1 को फिर से सॉल्व करती हूँ, यहाँ से हटाती हूँ इसको। एक्स ऑफ एन प्लस 1 की वैल्यू क्या होगी मेरी, 2xn का क्यूब प्लस 5/3xn का स्क्वायर माइनस 3। अब क्वेश्चन नंबर 12 में दिया हुआ है 0.2 और 0, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि x0 इज इक्वल्स टू 2 है, ठीक है। x0 इज इक्वल्स टू हमारा जो है वो 2 है। तो इस वाले जो इक्वेशन है इसको मैं फिर कैसे लिखूँगी, अब देखते हैं, ठीक है। x0 प्लस 1 इज इक्वल्स टू 2x0 3 प्लस 5/3x0 स्क्वायर माइनस 3 इज इक्वल्स टू 2 के पावर में क्यूब प्लस 5/3 2 का स्क्वायर माइनस 3, इसको मैं लिखूँगी क्या, 2 इंटू 8 प्लस 5/3 इंटू 4 माइनस 3। तो यहाँ पे मैं क्या लिख सकती हूँ, 21/9 लिख सकती हूँ, विच इज़ इक्वल टू 2.3। तो x0 की वैल्यू मेरी क्या आई, 2.33, क्या आई मेरी x0 की वैल्यू 2.33। तो मुझे यही निकालना था, तो मैं ऑप्शन नंबर बोल सकती हूँ क्या आया, मेरा बी आया, ठीक है। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है, आईपी का विस्तरण क्या है, आईपी मतलब होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल, ठीक है। निम्न में से कौन सा एक आउटपुट डिवाइस नहीं है, कौन सा आउटपुट डिवाइस नहीं है, माउस एक आउटपुट डिवाइस नहीं है, क्यों, क्योंकि माउस एक इनपुट डिवाइस है, ठीक है। अब मेरा और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, किसी कंप्यूटर सिस्टम का दिमाग क्या होता है, सीपीयू होता है, ठीक है। अब मेरा फिर से जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है, एक मिनट, हाँ, अब मेरा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये वाला क्वेश्चन है, ठीक है। अब ये एक और मेथड है, अभी तक हमने सीमंस देखा, न्यूटन रैप्सन मेथड देखा, सीमन 1/3 मेथड देखा, ट्रेपेजॉइडल। अब ट्रेपेजॉइडल का क्या है रूल देखते चलो, क्वेश्चन नंबर 16। पहले तो क्वेश्चन में दिया हुआ है 0 से 1 dx/1 प्लस एक्स, यहाँ पर a की वैल्यू 0 है, b की वैल्यू 1 है, n की वैल्यू 4 है, ठीक है क्या ये। अब उसके बाद क्या, NH इज इक्वल्स टू बी माइनस ए, ठीक है। तो 4H इज इक्वल्स टू 1 और H इज इक्वल्स टू 1/4, तो ये हो गया 0.25। स्पेस है क्या, नहीं है, चलो तो फिर हम इसे हटाते हैं यहाँ से,
एच की वैल्यू क्या आई, 0.25 आई है, ध्यान रखेंगे। अब उसके बाद क्या है अपने पास, एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू 1/1 प्लस एक्स है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे क्या, एक्स, और यहाँ पर एफ ऑफ एक्स, तो यहाँ पर 0 होगा, तो यहाँ पे वाई 0 की वैल्यू 1 होगी। यहाँ पर हम अगर एक्स की वैल्यू 1/4 रखेंगे तो वाई की वैल्यू 4/5 होगी। अब ये कैसे रख रहे हैं, क्योंकि 0 से 1 लिखा है और अपने को इसको 5 पार्ट्स में डिवाइड करना है, इसलिए हम इसे ऐसा डिवाइड कर रहे हैं। तो 1/2, फिर 3/4 और 1। तो यहाँ पे y1 की वैल्यू ये आई, तो y2 की वैल्यू क्या आएगी, 4/6। अब ये कैसे आ रहा है देखो, जब ये 1/2, एग्जाम्पल 1 का बता रही हूँ, 1/2 है तो 1/1 प्लस 1/2, तो क्या हो जाएगा, ये ऊपर जाएगा 2, तो 2/3 हुआ, तो ये तो है 2/3, तो ये y2 हो गया। अब यहाँ पे y3 की वैल्यू क्या होगी, 4/7, और यहाँ पे y4 की वैल्यू होगी क्या, 1/2, ठीक है। अब मैं इसे फिर से रब कर रही हूँ यहाँ से, और यहाँ पे लिख रही हूँ 0 से 1 dx/1 प्लस एक्स इज इक्वल्स टू h/2 y0 प्लस y4 प्लस 2 y1 प्लस y2 प्लस y3। अब जो मैं ये इक्वेशन जहाँ भी लिखती हूँ वो सब चीज़ें जो है स्टैंडर्ड है जो आपने क्लास 12th में पढ़ा होगा। ये फॉर्मूला है हर एक मेथड का अलग अलग, ठीक है। अब h की वैल्यू 1/4 आई, तो इसको मैं 1/8 लिखूँगी। y0 की वैल्यू क्या आई, 1 आई। y4 की वैल्यू 1/2 आई। y1 की वैल्यू 4/5 आई। y2 की वैल्यू 4/6 आई। y3 की वैल्यू 4/7 आई। अब इससे पूरा सॉल्व फिर से करेंगे, तो मैं ये ऊपर का इक्वेशन हटा देती हूँ और इसे सॉल्व करके दिखाती हूँ, ठीक है। जब मैं इसे हटाती हूँ यहाँ से इतना पार्ट को, ये ठीक है, तो मैं इसे ऊपर में ऐसे सॉल्व कर रही हूँ। 1/8, 3/2 प्लस 8, पूरा सॉल्व करने के बाद मैं लिख रही हूँ, कुछ ज़्यादा ही सॉल्व किया है मैंने, ये हुआ। फिर यहाँ लिखूँगी 3/16 प्लस 107/210, जिसको मैं पूरा सॉल्व करूँगी तो क्या होगा, 6970, ठीक है। ये आ रहा है मेरा आंसर, ये रहा। तो फिर ये जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 16, इसका कौन सा ऑप्शन आ रहा है, ऑप्शन नंबर मेरा सी आ रहा है, ठीक है। तो याद रखें कि ये जो न्यूमेरिकल मेथड में अभी हमने पढ़ा, सीमंस, फिर ट्रेपेजॉइडल, फिर न्यूटन रैप्सन, ये सारे मेथड्स में सिर्फ और सिर्फ कैलकुलेशन ही मैटर करता है, ठीक है। अब फिर से मेरा कौन सा क्वेश्चन आ रहा है, सीमंस। फिर से देखो सीमंस आया, ठीक है। अब इस सीमंस में फिर हम सॉल्व करेंगे, तो इसमें मैं क्वेश्चन नंबर 17 को पहले ले रही हूँ। तो यहाँ पे मैं क्या लिखूँगी, एफ ऑफ पहले क्वेश्चन में दिया है 1 से 2 dx/x दिया है। ए की वैल्यू 1, बी की वैल्यू 2, एन की वैल्यू 4। एन एच इज इक्वल्स टू बी माइनस ए विच इज़ इक्वल्स टू 1, तो 4h इज इक्वल्स टू 1, तो h की वैल्यू 1/4, तो f ऑफ x की वैल्यू 1/x अपने को दिया है, ठीक है। अब स्पेस तो नहीं है तो इसे ही हटाएंगे। अब यहाँ पर मैं क्या लिखूँगी, x और f ऑफ x, ये मैं एक टेबल जैसा बना देती हूँ यहाँ पर, ठीक है। यहाँ 1, यहाँ y0 इक्वल टू 1, यहाँ 5/4। अब मैंने इसको 1 से 2 में इसको 5 पार्ट्स में डिवाइड करना है, इसलिए मैं ऐसा लिख रही हूँ। y1 इज इक्वल्स टू 4/5, ठीक है। ये कैसे आ रहा है, 1/x है ना, y की वैल्यू 1/x है, इसलिए 6/4 है तो ये 4/6, 7/4 है तो ये 4/7, ये 2 है तो ये 1/2, ठीक है क्या। 1 से जो 2 है वैल्यू क्वेश्चन में दिया है 1 से 2, इसको अपने को 5 पार्ट में डिवाइड करना है, तो हम इसे कैसे करेंगे, इसलिए मैंने ये वैल्यू को ऐसे लिया है डिवाइड करके, ठीक है। इससे फर्स्ट और सेकंड वही रहेगी और बीच की वैल्यूज़ ली है, ठीक है।
अब मैं क्या करूँगी, इसको हटा रही हूँ यहाँ से। फिर से मैं 1/3 सीमन्स मेथड से सॉल्व करूँगी। h/3 y0 प्लस y4 प्लस 4 ऑफ y1 प्लस y2 प्लस 2y2 हाँ यहाँ 3 है, ठीक है, 2y2। अब मेरे पास यहाँ तो जगह नहीं है, तो मैं ये ऊपर वाला बॉक्स हटाती हूँ जहाँ पे y0 y1 y2 y3 y4 ये मुझे याद है, ठीक है, मैंने लिख लिया यहाँ साइड पे इसलिए। अब मैं क्या करती हूँ, इस वाले इक्वेशन में, ये जो इक्वेशन है इसमें फिर से वही वैल्यू पुट करती हूँ। तो h की वैल्यू 1/12 हो जाएगी, क्योंकि h की वैल्यू मतलब 1/4 है, तो मल्टीप्लाई करके 1/12 हुआ। फिर 1 + 1/2 प्लस 4/5 प्लस 4/7 प्लस 2 4/6, ठीक है। अब मैं ये नीचे वाला पार्ट हटाती हूँ। अब मैं इसको उस ऊपर वाले इक्वेशन को जब पूरा सॉल्व करती हूँ और आगे, तो मेरे पास क्या आता है, मेरे पास आता है भाई 1/12 3/2 प्लस 16 12/35 प्लस 4/3, ठीक है। इसको मैं और सॉल्व करूँगी, 1/8 प्लस 16/35 प्लस 1/9, जिसको मैं और क्या लिख सकती हूँ, 0.125 प्लस 0.4571 प्लस 0.111, तो मैं यहाँ लिख सकती हूँ कि 0.6932। हमेशा ये ध्यान रखें कि जब कैलकुलेशन वाला ये न्यूमेरिकल मेथड में जो कैलकुलेशन आएंगे, हमेशा उसमें 3 डेसिमल्स वैल्यू लेनी है, ठीक है, 3 डेसिमल्स वैल्यू। तो यहाँ से मैं बोल सकती हूँ कि मेरा आंसर आ रहा है 0.693। तो मेरे 17 नंबर का जो ऑप्शन है 0.693 तो ये ए आ रहा है, ठीक है क्या। अब हमें न्यूटन रैप्सन मेथड से इस वाले 18 नंबर को सॉल्व करना है, ठीक है। तो मैं क्या करती हूँ, पहले मैं इसे रब कर देती हूँ, फिर मैं क्या करती हूँ, यहाँ पे लिखा हुआ है, रेड पेन लेती हूँ, यहाँ लिखा हुआ है f(x) = x³ प्लस -4x प्लस 1 = 0। f(x) = क्या हुआ, 3x² प्लस -4, ठीक है क्या। अब इसको हटाते हैं अपन यहाँ पर से। अब यहाँ पर क्या लिखा है, मूल 1 और 2 है, तो मैं x0 को यहाँ पर 2 ले रही हूँ, ठीक है, x0 की वैल्यू मैं यहाँ पर 2 ले रही हूँ। अब मैं इसको हटा रही हूँ यहाँ से, क्यों, हम फॉर्मूला जानते हैं, क्या होता है फॉर्मूला जैसे कि पढ़ा था हमने, f(x1) x0 माइनस f(x0) अपॉन f(x0), ठीक है। तो x1 = क्या होगा, 2 - 1/8 विच इज़ इक्वल्स टू 1.875, ठीक है, ये आया। तो इससे मेरा कौन सा ऑप्शन आ रहा है, 1.875, मतलब ऑप्शन नंबर सी आ रहा है, ठीक है। तो आई होप आप लोग को ये वीडियो समझ में आया होगा। एक बात ध्यान रखेंगे कि जो आप लोग को न्यूमेरिकल मेथड्स हैं वो आप लोगों को स्टैंडर्ड फॉर्मूले पता होने चाहिए, तभी क्वेश्चन बनेगा। इसलिए आप अपने 12th के बुक से जो पूरा बेसिक है, जिन्हें नहीं पता है तो वो पढ़ लें, पहली चीज़। और लीनियर प्रोग्रामिंग जो है वो बेसिक है कंप्यूटर का, अगर आप लोगों ने क्लास 12 में पढ़ा होगा तो आपको पता होगा, उससे भी एक बार रीड करके जाएंगे तो बेसिक सा है, ये क्वेश्चन बन जाएगा, ठीक है। तो आई होप आप लोग को मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा, इसे लाइक करें, समझ में भी आया होगा, लाइक भी करिए, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।